अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। लास्ट टाइम हमने किया था कॉशीज थ्योरम। आज हम करने वाले हैं कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स सी कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला है क्या। सो इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कॉन्टूर सी एंड इफ ए इज एनी पॉइंट within C, then fa is equal to 1 upon 2 pi iota integral over C fz upon z minus a dz. fz जो है that is analytic in C और a जो है that lies inside C. a जो है वो point है C के inside और fz जो है वो analytic है over C. Then fa की वैल्यू हो जाएगी 1 upon 2 pi iota integral over C fz upon z minus a dz. इस फॉर्मूले की हेल्प हमें सबसे ज़्यादा इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने में होती है। हमें यूजुअली इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी होती है, जिसके लिए हम कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल ओवर सी जेड डी जेड अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस आइटा वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 2 डिस्क्राइब्ड इन पॉजिटिव सेंस। तो सर्कल हमें बोला है मॉड जेड इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 का मतलब है सेंटर हमारा 0 और रेडियस 2, तो इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आ गया हमारा सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 2, सेंटर 0 है और रेडियस 2, तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ओरिजिन पे इसका सेंटर होगा और रेडियस होगा 2। तो अब देखते हैं, इंटीग्रल हमें दिया है जेड डी जेड अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस आयोटा। अगर हम इन्हें एक्सपैंड करें तो 9 माइनस जेड स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस जेड इंटू 3 प्लस आयोटा जेड, सॉरी 3 प्लस जेड। पॉइंट आएगा हमारे पास 3 और -3। क्या 3 और -3 इसके बीच में लाई करता है? यहाँ पे हमारा पॉइंट है 2, तो 3 तो इसके बाहर जाएगा और ऐसे -3 इधर से बाहर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और -3 दोनों इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा, z प्लस आयोटा। तो z प्लस आयोटा से हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का मतलब है 0, -1। 0, -1 यहाँ आएगा पॉइंट, तो इसका मतलब ये पॉइंट C के अंदर है। तो इसका मतलब a इक्वल टू हो गया हमारा माइनस आयोटा। तो हम मान लेते हैं लेट एफ जेड इज इक्वल टू z अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं जो आइटा है वो लाई कर रहा है C के अंदर, तो ये हो गया हमारा z माइनस 1 और जो बाकी बचा पोर्शन, जो ये पूरा पोर्शन हमारा बाकी बचा, ये हो जाएगा हमारा एफ जेड। तो इसका मतलब हम I को लिख सकते हैं इस पूरे को हमने लिख दिया एफ जेड और नीचे ये हो गया z प्लस आइटा। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो था z माइनस ए की फॉर्म में, तो इसको भी हम लिख देते हैं z माइनस ए की फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं z प्लस आइटा को z माइनस ऑफ माइनस आई। तो ये i जो है ये एग्जैक्टली वैसी ही फॉर्म में हो गया। तो अब बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ ए की वैल्यू थी 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो वहां से इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या निकल आएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 2 पाई आइटा इंटू एफ ए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई आइटा इंटू एफ ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस आई, तो एफ ऑफ माइनस आई। और एफ जेड कितना था हमारा, जेड अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर। तो जहां पे भी जेड है उसकी जगह हम पॉइंट क्या पुट कर देंगे, माइनस आई। तो यहां हमने पुट किया जेड की जगह माइनस आई, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आई अपॉन 9 माइनस आई का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2 पाई आइटा इंटू आइटा हो गया माइनस आइटा, सॉरी आइटा इंटू आइटा इज -1, -1 इंटू -1 हो गया +1। तो 2 पाई अपॉन 9 +1 यानी कि 2 पाई अपॉन 10 इक्वल टू π/5। तो हमारा आंसर आ गया π/5। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, dz अपॉन z इंटू जेड प्लस आई इंटीग्रल ओवर c, जहां पे c क्या है, z प्लस 3i इक्वल टू 1। अब ये कौन सा सर्कल है, ये सर्कल है जिसका सेंटर है -3i पे और रेडियस है 1। -3i का मतलब है 0, -3।
क्योंकि आई का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी एक्सिस, तो ये कहाँ पे आएगा 0, -3 और रेडियस हो गया हमारा 1। तो हमारा सर्कल है एट सेंटर, सेंटर है इसका 0, -3 और रेडियस है 1। अब हमारा इंटीग्रल क्या था, dz अपॉन z इंटू जेड प्लस आएटा। अब यहां से z इक्वल टू, एक तो पॉइंट हमारा आ रहा है 0 और एक a का पॉइंट आ रहा है हमारा -पाई आएटा। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो यहां से क्या आ रहा है -3.14। सेंटर है हमारा 0, -3, रेडियस 1 है, तो जाहिर सी बात है कि -पाई आएटा या -3.14 इसी सर्कल के अंदर लाई करेगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा 0। अब सेंटर हमारा 0, -3 है, रेडियस 1 है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर अगर हम लेंगे 0, ये सर्कल अगर हमने ड्रॉ किया, रेडियस क्योंकि इसका 1 है तो ये पॉइंट आना चाहिए 0, -2 आएगा, तो इसका मतलब ओरिजिन तो इसमें है ही नहीं। तो अगर ओरिजिन है ही नहीं तो हम मान लेते हैं कि एफ जेड जो है वो है 1/z। तो एफ जेड हमने मान लिया 1/z और ये हो गया हमारा z माइनस है। तो अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1/z को एफ जेड अपॉन z माइनस पाई आइटा को हमने लिख दिया माइनस इंटू माइनस, तो z माइनस माइनस ऑफ पाई आइटा। तो अगेन जैसे पहले किया था हमने, इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई आई इंटू एफ ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ माइनस पाई आइटा। तो 2 पाई आई इंटू एफ जेड था हमारा 1/z, z की जगह हमने पुट किया -पाई आइटा इक्वल टू -2। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।